मकर लगन वाले जातकों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र की प्लेसमेंट को, और ये वीडियो आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। सप्तम भाव की बात आती है तो यहाँ पर अब आपके चार्ट में कर्क राशि में ये कंजक्शन बन रहा है। देखिए, कर्क राशि में राहु शुक्र का कंजक्शन आपके लिए पर्सनली नेम फेम के हिसाब से देखा जाए, आपकी क्वालिटीज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ हद तक आपके लिए ये फेवर कर सकता है। बट सबसे बड़ी समस्या आपके लगन में केतु का स्थित होना है। केतु इन सब का आभास आपको नहीं होने देगा, और इस वजह से भले आप कितने भी फेमस हैं, कितना भी ज्यादा आपका नेम फेम है, बट ज़्यादातर केस में आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आपको आपके पार्टनर में भी देखने को मिलती हैं, इसलिए आपका पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है या तो फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। बट आप में जो जो भी क्वालिटीज़ राहु शुक्र यहाँ देगा, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ का आपको आभास नहीं होने देगा केतु, क्योंकि केतु आपके लगन की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और जितना भी एनर्जी यहाँ केतु को मिल रहा है राहु और शुक्र से, वो भी सारा का सारा एनर्जी ऑब्जर्व कर ले रहा है। इसलिए आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसी वजह से आपको मैरिज और अपने रिलेशनशिप पर अब सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इस प्रकार का राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपको पार्टनर से काफी ज्यादा चीट करवा सकता है, क्योंकि आपके अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होंगी। आप ब्लाइंडली अपनी लाइफ में किसी को भी चूज कर लेंगे, इवन जिसको भी आप चूज करेंगे या जो भी आपको पसंद आएगा उसके साथ आप बहुत ही ज्यादा अटैच्ड भी रहेंगे। इस अटैचमेंट की वजह से अक्सर सामने वाला आपकी जो फीलिंग्स है उसका काफी ज्यादा फायदा उठाता है और आपको इजीली चीट कर देता है। ऐसे में अब शुक्र जितने ज्यादा क्लोज होंगे यहाँ राहु के, उतनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होंगी अपने पार्टनर से, और आपकी अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा तीव्र होंगी, यानी आपकी अटैचमेंट भी उतनी ही ज़्यादा तीव्र होती जाएगी। इसके साथ साथ आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, चंद्रमा अगर यहाँ राहु शुक्र के साथ ही बैठे तब तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा गंभीर समस्या लेकर आएगा। बट चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से हाउस में स्थित है ये आपको देख लेना। तो चंद्रमा आपके सप्तमेश है, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वास्तव में आपके जो जीवन साथी हैं उनको चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस केस में दोनों ही प्रकार की स्थितियां देखी गई हैं। कभी कभी ये सारी की सारी क्वालिटीज जो यहाँ आपको राहु और शुक्र प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, बट आपको उनका फायदा लेना नहीं आएगा या आपको उनका रियल आभास नहीं होगा। बट सामने वाला जो पर्सन आता है, सामने वाला जो कैरेक्टर आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि उसका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ आपसे कनेक्शन है कहीं ना कहीं, या पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्माज आपके रहे हैं उसके साथ कि वो इजीली आपका फायदा उठाता है। ऐसे केस में अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करने या इवन उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, इवन आपका डिवोर्स हो सकता है, आपका सेपरेशन हो सकता है। साथ साथ में आपको आपके पार्टनर से हालांकि अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा रहेगी, और जो अटैचमेंट रहेगी कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को कभी भी भूल नहीं सकेंगे, बट सामने वाला इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। तो आपका जो जीवन साथी है जब तक आपकी लाइफ में वो रहेगा, जब तक वो आपका साथ देगा, इवन तब तक वो आपको आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाएगा, और जब आपका उससे साथ छूटेगा तो आपको वो मेंटली भी काफी ज्यादा हार्म करेगा। इस वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। बट आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर आप एक सेल्फ डिपेंड पर्सन है लाइफ में, तो ऐसा राहु शुक्र आपको बहुत नेम फेम दिला भी सकता है। इसके साथ साथ लेकिन चंद्रमा की प्लेसमेंट या फिर इसमें महादशा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे राहु शुक्र का कंजक्शन है तो इवन देश विदेश में आप काफी फेमस हो सकते हैं। अगर शुक्र से रिलेटेड आप किसी बिजनेस को चुनते हैं या शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आप प्रोफेशन को चुनते हैं, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि आपका नेम फेम बहुत ज्यादा होगा, या तो जीवन में आपको काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। इसके बावजूद भी क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई रहने वाली है, लगन का जो केतु है वो सारी की सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, और अब आपको देखना होगा अपने शनि को भी। साथ में आपके चार्ट में शुक्र 5वें घर के और आपके 10वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनना वैसे आपके लिए काफी बेटर साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र अगर वक्री हो गए हैं उस केस में आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। मैरिज टूटने या डिवोर्स होने या अफेयर होने का ऐसा कोई आपके लिए टाइमिंग नहीं है। आपका डिवोर्स कभी भी हो सकता है मैरिज के बाद, या तो आपका अफेयर भी कभी भी लाइफ में हो सकता है। इवन इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अपनी मैरिज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, और उनको सही पर्सन जो है वो पसंद ही नहीं आते, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। अब चंद्रमा के घर में राहु शुक्र का कंजक्शन यदि बनेगा तो क्रिएटिविटी के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा है, इमेजिनेशन के हिसाब से या आपकी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। बट इन सब का फायदा आपके मोस्टली पार्टनर को मिल जाता है कभी कभी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये आपकी इमोशनल अटैचमेंट और आपकी क्रिएटिविटी को काफी ज्यादा हाई रखेगा, और लेकिन केतु की वजह से आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप यहाँ राहु को फ़ॉलो ना करें। राहु को अगर आप फ़ॉलो करते भी हैं तो आपको उस समय महादशा नहीं होनी चाहिए। हालाँकि राहु को आप फ़ॉलो करें या ना करें, राहु आपको इवन डिवोर्स की तरफ लेकर ही चला जाता है कभी ना कभी। या तो मैरिज होने के बाद अक्सर 1-2 साल में डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी ही बन जाती है, या तो लाइफ़ में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं तो बाद में जाकर आपको लगभग 5 साल बाद या इवन 10-10 साल के बाद भी कभी-कभी डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ ही जाती है। हालाँकि ये डिपेंड करेगा कि अब आपका चार्ट, जो पार्टनर का चार्ट है, किस प्रकार का है। पार्टनर के चार्ट की प्लेसमेंट्स किस प्रकार के हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे ही रिजल्ट देखे गए हैं राहु शुक्र का कंजक्शन जब सप्तम भाव में हो। इस केस में अब आप अपने करियर पे जितना ज़्यादा ध्यान दें, या तो फिर आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी कम से कम रखें, तभी आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। राहु शुक्र का कंजक्शन इवन आपको फॉरेन सेटल करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, आपको फॉरेन के थ्रू भी इनकम दिला सकता है। लेकिन यहाँ लोग जो आपको चाहेंगे, आपकी लाइफ में जो लोग आएँगे कहीं न कहीं, यानी जिनकी नज़रों में भी आप आने वाले हैं, उन लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी भी रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से राहु और शुक्र यहाँ किसी भी अन्य प्लैनेट के साथ बैठें, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों को लेके भी आपकी एक्सपेक्टेशन इसी प्रकार की होंगी। और आपका जो जीवन साथी है, उन भावों से संबंधित कार्यों में भी आपको चीट कर सकता है, जिनका स्वामी यहाँ आपके सप्तम में आ गया है। इसके साथ-साथ जो आपके पार्टनर हैं, आपका जो जीवन साथी होगा, स्त्रियों के अगर चार्ट हो, उस केस में उनको नेचुरली बहुत ज़्यादा स्किल्स मिलती हैं, या स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा फ़ेवर कर सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसलिए मुख्य तौर पे, क्योंकि अब आपके चंद्रमा को लेकिन आपको देखना होगा। आपका यहाँ राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो आप फ़िल्म इंडस्ट्री में या किसी भी क्रिएटिव फ़ील्ड में अगर जाएँ, या ऐसा शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफ़ेशन चुनें, या तो ऐसा कोई बिज़नेस भी अगर चुनें, तो आप बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। बट इस केस में आपको रिस्क उतना ही ज़्यादा है। अब यहाँ शुक्र क्योंकि 10वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, और 5वें घर को भी, ऐसे में लव मैरिज होने या मैरिज से कभी-कभी पहले भी रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। इवन मैरिज के बाद भी आपका कोई अदर पर्सन से अफेयर होना, या यहाँ पर रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस केस में हो सकता है जो भी आपका मैरिज के बाद भी अगर किसी से अफेयर हुआ है, तो वो आपके सेम फील्ड का पर्सन हो सकता है, या तो आपको कहीं न कहीं वो अचानक से मिला हो, या आपकी उससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो अचानक से। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। अब यहाँ जिसको भी आप फ़ॉलो करेंगे, या जिसके साथ भी आप अफ़ेयर में आएँगे, रिलेशनशिप में आएँगे, उसके प्रति आप ब्लाइंडली उसको फ़ॉलो करने लगेंगे, जबकि सामने वाला वैसा नहीं है ट्रस्ट करने वाला। तो आपको उस पर बहुत ही सोच समझ के ही ट्रस्ट करना होगा। अब क्योंकि ये पब्लिक का घर है, 7वां घर, और यहाँ जितने-जितने भी लोग आपकी लाइफ में आएँगे, जो-जो भी लोग आपकी लाइफ में आएँगे, स्पेशली वो मैरिज के पर्पज़ से आएँगे, रिलेशनशिप के पर्पज़ से आएँगे, फ्रेंडशिप करने के पर्पज़ से आएँगे, वो लोग एट द एंड आपको चीट ही करेंगे। तो यहाँ पर किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने से आपको सबसे पहले बचना होगा। इवन जब आप यहाँ राहु या शुक्र को फ़ॉलो करने लगते हैं अपनी मैरिज के लिए, तब आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब जब फॉरेन सेटलमेंट की बात आती है, तो फॉरेन सेटलमेंट अगर आप ले रहे हैं, तो आप अपने बेस पे ही लें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। लेकिन अगर आप यहाँ अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी रखते हैं, या पार्टनर पे डिपेंडेंट होते जाते हैं समय के साथ-साथ, तो आपका पार्टनर उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान करता जाएगा आपकी लाइफ में। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से देखें, तो राहु आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं यहाँ से। अब वो एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा तीव्र कर देते हैं। आपको धन लाभ, या बहुत ज़्यादा भोग-विलास, लग्ज़री, या इस प्रकार की लाइफ पाने के लिए आपको राहु और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा जब वो 11th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। हालाँकि 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, 11th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा, वो भी कहीं न कहीं राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होते हुए अपनी क्वालिटीज़ को देखेगा। तो अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को लेके आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहेंगी। राहु, शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पे होने से, हालाँकि राहु आपको पब्लिक की नज़रों में काफ़ी अच्छा दिखाएगा, आपके रंग रूप को भी काफ़ी अच्छा दिखाएगा, और वास्तव में राहु आपको वैसा बनाएगा भी। बट सारी की सारी एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वजह से आपको वो सब आभास नहीं होगा, और आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे कभी-कभी, स्पेशली अपने रंग रूप को लेके और अपनी क्रिएटिव टैलेंट को लेके। ऐसे में कोई भी एक पर्सन आपको ऐसा चाहिए लाइफ में जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सके, या तो जो आपके प्रोफेशन वाइज भी आपको बहुत अच्छे से कुछ सजेशंस दे सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी की भी सही एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे कन्फ्यूजन की वजह से, और हमेशा आप गलत लोगों की संगत में आएँगे, और गलत लोगों की ही एडवाइस को फॉलो करते देखेंगे अपने आप को, और इसी वजह से आपको सबसे बड़ा नुकसान लाइफ में होता जाएगा। अब जो लगन का केतु है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत कम आँकने लगते हैं, और इसी वजह से आपको ज़्यादातर इश्यूज आते हैं। उसके बाद राहु का प्रभाव 3rd हाउस पे होगा। 3rd हाउस पे जो राहु का प्रभाव है, वो आपके टैलेंट में और भी ज़्यादा वृद्धि करेगा। अब ये शुक्र के लिए उच्च का घर है, और शुक्र के साथ ही यहाँ राहु बैठे हैं। अगर आपके शुक्र वक्री होके राहु के साथ बैठे, तब आपको मैरिज में और भी ज़्यादा रिस्क होने की संभावना बढ़ेगी।
और जो राहु का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्योंकि वैसे ही ये शुक्र के लिए उच्च का घर होगा, तो शुक्र वक्री अगर हो गए हैं राहु के साथ, तब आपको यहाँ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होंगे। वैसे राहु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे थर्ड हाउस पर जब वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए, किसी भी प्रकार से फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आपके कम्युनिकेशन वाइज वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो दूसरे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो बिजनेस के थ्रू आते हैं, पार्टनरशिप के थ्रू आते हैं, आपका किसी से कोई फ्रेंडशिप या अफेयर वगैरह होता है, या इवन रिलेशनशिप होता है, इन सब से ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। और मोस्टली इस बात की संभावना होगी कि आपका सेपरेशन या इवन डिवोर्स के चांसेस बनेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। तो सामने वाला पर्सन जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या कल को मैरिज उसके साथ किसी के साथ आप करने वाले हैं, उसको लेके आपको पूरी छानबीन करनी होगी, उसका पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आपको देखना होगा। बट इस केस में आपको सामने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और अचानक से जब आपका मैरिज हो जाता है उसके बाद ही वो पर्सन बदलता है। उससे पहले वो कभी-कभी आपको बहुत बड़ा-बड़ा लालच देता है, या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक बातें करता है, पैसे को लेके, लग्ज़री लाइफ़ जीने को लेके, और बहुत बड़े-बड़े ऐसे प्रॉमिस करता है जिसमें आप हमेशा लुभावने वादों में आ ही जाते हैं। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन के लिए आपको प्लानिंग्स करनी चाहिए।